गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 275 पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शूट्स। इस आर्टिकल का एक बेसिक्स आइडिया लेंगे। तो आर्टिकल क्या है ये? ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। क्या मतलब है भाई? ग्रांट दे रही है ना यूनियन। हमने पीछे काफ़ी आर्टिकल में पढ़ा भाई, बैकवर्ड एरिया को फलाना 2-4 स्टेट थे, उन स्टेट्स को ग्रांट दे रही है। ठीक है भाई, ग्रांट दे रही है कुछ स्टेट को बिकॉज दे आर मोर बैकवर्ड एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, या कोई और बात पे भाई, किसी जैसे वो जूट वाला जो प्रोडक्ट था भाई, उनसे जो भी बन रहा है, ट्राइबल एरियाज के लिए ग्रांट दे रहे थे, उन सब के लिए, या कोई और बात है उसके लिए उसमें बताया, इसमें बताया गया और कौन कौन सी थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो या फिर कोई और मैटर पे जो भी ग्रांट दे रही है तो उसके बारे में है। तो हम देखते हैं आगे इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। क्लोज 1 में सच सम्स एज पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड शैल बी चार्ज on the consolidated fund of India in each year as grant in aid of the revenues of such states as parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed or different states। अभी क्या है इसका निचोड़, क्या है इन सिंपल लैंग्वेज में वो समझते हैं पहले। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ना, हम उल्टा चलेंगे। देखो इसने क्या बोला, डिफरेंट सम मे बी फिक्स फॉर डिफरेंट स्टेट। तो सीधी सी बात तो ये पता चली कि भाई अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग अमाउंट हो सकता है। ठीक है, और अलग अलग अमाउंट दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स को, जो भी जिस भी तरह से भाई, जिस पर्पज़ के लिए जो अमाउंट सेलेक्ट हुई है। ठीक है, और कहाँ से जाएगी ये अमाउंट भैया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे ऊपर बताया होगा कहाँ से बताया, ये रहा ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है जी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ होगा। पार्लियामेंट लॉ बनाएगी कि सो एंड सो स्टेट में ये प्रॉब्लम है, ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हमें ये वाला ग्रांट दे रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेट को, इस पर्टिकुलर स्टेट को, उस स्टेट को, अलग अलग अमाउंट्स में। ये बात यहाँ पे है। और क्या है, और क्या बोल रहा है भाई? ये चीज़ क्यों हो रही है भाई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा तो सारे स्टेट से ही आता है ना, टैक्स के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों के रूप से, तो अलग अलग तरीके से आता है। तो इस तरह से कुछ स्टेट को भाई ज़्यादा, जो स्टेट ज़्यादा पीछे हैं, उनको जो बैकवर्ड एरिया है उनका ज़्यादा इतने डेवलप नहीं हुए हैं, तो उनको या तो आगे लाने के लिए, या जो बाकी स्टेट हैं उनके बराबर लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल असिस्टेंस देगी। ये बात बोल रहा है इसमें। उसके बाद एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of the revenues of a state such capital and recurring, क्या होता है, recurring sums as may be necessary to enable that state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state, or raising the level of administration of the scheduled area therein to that of the administration of the rest of the areas of that state। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब क्या है? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है भाई कंटिन्यू होना। कोई भी चीज़ आप दे रहे हो उसको कंटिन्यू देते रहना। ठीक है भाई, वन टाइम जैसे गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो वो रिकरिंग मतलब भी वो कंटिन्यू तो होता रहेगा, रिकरिंग होता रहेगा जब तक एक काम कंप्लीट ना हो जाए। भाई जैसे बैकवर्ड एरिया है तो उनको डेवलप ना किया जाए, उनको बराबर ना लाया जाए और स्टेट के बराबर में, तब तक वो ग्रांट देती रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा स्कीम्स के बारे में पढ़ा, अप्रूवल पढ़ा, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई कोई स्टेट है, ठीक है, उसका जो भी डेवलपमेंट स्कीम है, उसमें जो भी अपने अपने स्टेट में अलग अलग डेवलपमेंट स्कीम्स चलती हैं, तो उन डेवलपमेंट स्कीम्स को आगे करने के लिए, कॉस्ट मीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट दे रही है। ठीक है जी, अलग अलग स्टेट को अलग अलग अमाउंट दे रही है जो भी उनकी स्कीम्स हैं डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इन ग्रांट्स इन एड का कंडीशन ये है कि उस स्कीम्स का पहले अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना है, या बाद में लेना काम करने के बाद, लेकिन अप्रूवल होना ज़रूरी है। ये बात बोल रहा है इस कंडीशन में। भैया सिंपल सी बात है कि एक स्टेट में कुछ एरिया ट्राइबल एरिया हैं, ठीक है,
उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, या कुछ एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन बैकवर्ड होगा, मान लो कोई बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बैकवर्ड है, इतना डेवलप नहीं हुआ और स्टेट और एरियाज़ के कंपेयर में, तो उसको बाकी स्टेट के या बाकी एरियाज़ के बराबर लाने के लिए इस तरह के जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ग्रांट इन एड सेक्शन करेगी। ये बात हमारी इसमें ही थी बेसिक सी। पे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई, ठीक है, जो बाकी रेस्ट ऑफ एरिया है उनके बराबर लाने के लिए, तो उसके लिए भी आपको क्या है, स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा उस स्कीम के लिए, तभी उस स्कीम के लिए ग्रांट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सैंक्शन देगी। उसके बाद एक और कंडीशन है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट देयर शैल बी पेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट ऑफ असम सम्स कैपिटल एंड रिकरिंग, मतलब कंटिन्यू करते रहना जो भी ग्रांट दे रही है, इक्विवेलेंट टू। अब क्या बताया गया है इसमें भी, असम स्टेट के बारे में है, उनके कैपिटल, उनके सम्स, उनके ग्रांट्स को रिकरिंग करना, उसके बारे में, और वो जो पैसा जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसके बारे में बताया गया ग्रांट इन एड के लिए। देखते हैं इसमें आगे और क्या है। पहला पॉइंट है, द एवरेज एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यूज ड्यूरिंग द 2 year इमीडिएटली प्रोसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल area specified in part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule and। से पहले तो इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, कहाँ गया, अपेंडेड। अपेंडेड का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है 6th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ के बारे में है, डिटेल में बताया गया है। 6th शेड्यूल वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको एक एक शेड्यूल बताऊंगा, पहले शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है। फिलहाल इसमें देख लेते हैं, पहले इतना देख लो कि 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। अच्छा, और क्या बताया गया इसमें भाई, ट्राइबल एरिया इन असम के डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाएंगे, ठीक है जी, जो ट्राइबल एरिया उनके लिए पैसे दिए जाएंगे, बिल्कुल सही है। जो भी एक्सपेंडिचर एक्सिस हो गया है रेवेन्यू का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 2 साल पहले से, ओके, कहाँ पे लिखा है ये चीज़, ये देखो, 2 year इमीडिएटली प्रोसीडिंग्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, 2 साल पहले से जो भी एक्सपेंडिचर था, जो भी खर्चा था, वो सब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट इन एड करके देगी। ये बात बोल रहा है हमारा ये ए पॉइंट। उसके बाद है हमारा बी पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ सच स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट एज मे बी अंडरटेकन बाय दैट स्टेट with the approval of the government of India for the purpose of raising the level of administration। वही चीज़ जो बैकवर्ड एरिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनको थोड़ा सा दूसरे जो एरिया हैं उनके बराबर में लेके आना। चलो आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल तो थ्योरी पार्ट ही देखो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड एरिया टू दैट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ दैट स्टेट। इसमें इतनी सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट इन एड दे रही है असम के वो ट्राइबल एरिया, या फिर यूँ कह लो जो एडमिनिस्ट्रेशन एरिया हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो पीछे हैं, और जो बाकी एरिया हैं उनके कंपेयर में, जो असम के और बाकी जो एरिया हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया हैं, उनके कंपेयर में जो पीछे हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या दे रही है, ग्रांट इन एड दे रही है असम को। सिंपल सी बात है, क्यों दे रही है, उनको बराबर लाने के लिए। ये बात बोल रहा है ये वाला बी पॉइंट। तो यही था हमारा आर्टिकल 275। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब करना।